गुड मॉर्निंग गाइस। तो स्वागत है आप सभी का आज के शानदार सेशन में। और आज हम लोग क्या कवर करने जा रहे हैं, तो यूपी स्टैटिक जीके में आज हम लोग कवर करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां और उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध। तो आज के शानदार सेशन में हम लोग दो टॉपिक्स को कवर करेंगे, रिवर और प्रमुख डैम। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए इम्पोर्टेंट और सफिशिएंट वीडियो है, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम होना है वो 23 अगस्त से इसका एग्ज़ाम स्टार्ट है। यहाँ पे ऑफिशियल सरकारी रिजल्ट में ये डेट भी अनाउंसमेंट हो चुकी है कि 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त को इसका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। तो अब आप लोग को मेहनत करना है और इस बार आपको सिलेक्शन ज़रूर लेना है। ये नोटिस भी यूपी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये जारी किया गया है कि 6244 पदों पर एग्ज़ाम इसका कंडक्ट कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, एक तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां और दूसरा टॉपिक हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों पर बात करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा गाजीपुर में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? गाजीपुर में मिलती है। तो इसका जो हमारा सी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। गाजीपुर में गोमती नदी जो है वो गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस नदी को उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। तो किस नदी को उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। किस नदी को? गंगा नदी को जाना जाता है। तो गंगा इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा गंगा नदी को कहा जाता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है। तो कौन सी नदी है जो कि उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है? तो महानंदा। महानंदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, महानंदा जो नदी है वो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब महानंदा की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो महानंदा का जो उद्गम स्थल है वो महाल्दीराम पर्वत से है। ठीक है, महाल्दीराम पर्वत से महानंदा का उद्गम स्थल है। और जो कि महाल्दीराम पर्वत जो है वो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है महानंदा के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा शहर है जो कि गंगा और यमुना नदियों के संगम पर स्थित है। तो कौन सा शहर बसा है जो कि गंगा और यमुना नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज। प्रयागराज, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। तो अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? प्रयागराज कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है भैया? तो राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी। तो सोन नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी की यह सहायक नदी नहीं है, तो सोन नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सोन नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं भैया? तो एक तो चिनाब हो गया, और एक तो सिंधु हो गया, सतलज हो गया और रावी हो गया। तो ये क्या है? सोन नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये आपको याद रखना है, जहन में रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी नदी जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती है। तो कौन सी नदी है जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच की सीमा बनाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोसी। और कोसी नदी को ही बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन बी बॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। तो कौन सी नदी है
जो कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। तो राइट आंसर हो जाएगा राप्ती। राप्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो यमुना की सहायक नदी कौन सी नदी नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा केन। केन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से निकलती है। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से निकलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिजनौर से निकलती है। ठीक है, बिजनौर से निकलती है और बलिया से ये बाहर निकल जाती है। ठीक है, बलिया से ये बाहर निकल जाती है। तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से ये गंगा नदी निकलती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और वर्ष 2008 में भारत सरकार ने गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया था 2008 में भारत सरकार ने। और गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और पूर्व में स्थित बलिया जिले से ये बाहर निकल जाती है। तो ये सभी अदर पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखना है। बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किन नदियों का उद्गम स्थल हिमालय से नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा गोमती नदी और बेतवा। यानी कि ए और सी इसके राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस ए और ऑप्शंस सी, तो ए और सी इसके राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है वो पीलीभीत की वूलर झील से निकलती है गोमती नदी। और बेतवा नदी की अगर हम लोग बात करें तो ये मध्य प्रदेश के बिंद रेंज से निकलती है। बिंद रेंज से निकलती है बेतवा नदी। अब यहाँ पे अगर हम लोग एक्स्ट्रा जानकारी की और बात करें कि हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो एक तो गंगा हो गया, यमुना हो गया, शारदा हो गया, रामगंगा हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया और राप्ती नदी हैं जो कि हिमालय पर्वत से निकलने वाली ये क्या है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी है जो कि हिमालय से नहीं निकलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा रिहंद। रिहंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली किस नदी का उद्गम स्थल गंगा के मैदानी भाग में नहीं है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंबल। चंबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंबल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से ए क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी से मिलती है। तो बेतवा नदी जो है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी से मिलती है। तो कहाँ पर मिलती है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमीरपुर में। कहाँ पर मिलती है? हमीरपुर में। तो हमीरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमीरपुर में मिलती है यमुना से बेतवा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि सोन नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में बहती है। तो सोन नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में बहती है। तो राइट आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोन नदी मिर्ज़ापुर ज़िले में बहती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें कि ये आपका हो गया संतोपत, ये हो गया गोमुख। ठीक है, यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं। एक तो निकलती है आपकी अलकनंदा और दूसरी यहाँ पे निकलती है भागीरथी। ये जब आपस में मिलती हैं
तो यहाँ पे देवप्रयाग कहलाती हैं, देवप्रयाग का निर्माण करती हैं। अब देवप्रयाग से ही क्या है कि गंगा नदी निकलती है। तो यहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि गंगा नदी किन नदियों के मिलने से बनी है, तो अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है, जो कि यहाँ पे ये दो नदियाँ देवप्रयाग का निर्माण करती हैं यहाँ पे, और यहीं से गंगा नदी का जन्म हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखना, हो सकता है देवप्रयाग पूछ दे अगली बार, ठीक है। तो ये सभी जानकारी है जो कि आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 19 जिलों, 19 जिलों से होकर ये गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली किस नदी का उद्गम स्थल जो कि दक्षिणी पठारी प्रदेश में नहीं है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यमुना, यमुना नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना, जहन में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो इसका ऑप्शन बी जो है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, सरयू नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, तो यमुना नदी है। कौन सी है, यमुना नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से कौन सी नदी गंगा में दाईं ओर से आकर मिलती है। तो गंगा में दाईं ओर से आकर कौन सी नदी मिलती है, तो राइट आंसर हो जाएगा टोंस नदी, टोंस इसका राइट आंसर हो जाएगा, टोंस नदी, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा लखनऊ गंगा के किनारे नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर यमुना के किनारे स्थित नहीं है। तो कौन सा नगर है जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो बिठूर, बिठूर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिठूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा में कौन सी नदियां आकर मिलती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा यमुना, रामगंगा और गोमती। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य के कुल कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 26, इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है गंगा नदी। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि उद्गम स्थलों के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 3 वर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश राज्य के किस स्थान पर प्रवेश करती है। तो किस स्थान पर प्रवेश करती है यमुना नदी उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा सहारनपुर, सहारनपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो कौन सा शहर है जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी नदी बिंद श्रेणी से निकलती है और यमुना नदी में मिल जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा बेतवा नदी, बेतवा नदी, बेतवा नदी। तो इसका हमारा ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन से ए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो कोसी नदी को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है भैया क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना, जहन में रखना। अब देखो यहाँ पे हम लोग थ्योरी पर भी
डिस्कस करेंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो अपवाह क्षेत्र हैं उन पर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है कि गंगा बेसिन की बात करें तो गंगा बेसिन उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है, जो राज्य के क्षेत्रफल का लगभग 2/3 भाग जो है वो कवर करता है। और इसमें गंगा की सहायक नदियाँ जैसे यमुना, घाघरा और गोमती नदी जो कि शामिल हैं। यह क्षेत्र अपने उपजाऊ जड़ोल मैदानों के लिए जाना जाता है और वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर सहित राज्य के कुछ सबसे अधिक आबादी वाले शहरों का ये घर भी है। चलिए इसके बाद बेतवा बेसिन की अगर हम लोग बात करें तो बेतवा बेसिन उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है और इसमें हमीरपुर, जालौन, ललितपुर जैसे ज़िले जो कि शामिल हैं। और इस बेसिन की जो मुख्य नदी है वो बेतवा नदी है, जो कि यमुना की एक प्रमुख क्या है, सहायक नदी है। ये भी आपको याद रखना है। और यह क्षेत्र पहाड़ी इलाकों की विशेषता बताता है, जिसमें कुछ क्षेत्र जंगलों से आच्छादित हैं। चलिए इसके बाद हम लोग अगर सोन बेसिन की बात करें तो सोन बेसिन उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है और सोनभद्र, मिर्ज़ापुर जैसे ज़िलों को जो कि कवर करती है। और सोन नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और ये इस क्षेत्र से होकर बहती है, इस बेसिन की मुख्य नदी है। ठीक है। और यह क्षेत्र पहाड़ी और कई वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों का घर भी है। ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आ जाते हैं गोमती बेसिन पर। तो गोमती बेसिन उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है और इसमें लखनऊ, सीतापुर, फैज़ाबाद जैसे ज़िले शामिल हैं। गोमती नदी जो है वो इस क्षेत्र से होकर गुजरती है। गंगा की एक क्या है, प्रमुख सहायक नदी है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और इस क्षेत्र की विशेषता जो है उपजाऊ जड़ोल मैदान और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जाती है। और बाद हम लोग आ जाते हैं गंगा की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो यमुना नदी है, घाघरा नदी है, गंडक नदी है, कोसी नदी है, सोन नदी है। इसके बाद आ जाती है चंबल। तो ये चंबल हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, टोंस हो गया, राम गंगा हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा गंगा की ये सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं? गंगा की ये सहायक नदियां हैं, आपको याद रखना। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं भैया? तो यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं वो चंबल हो गया, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी, हिंडन नदी, टोंस नदी, गिरी नदी, काली नदी, यमुना भागीरथी नदी। ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, यमुना की सहायक नदियाँ हैं। अब आ जाते हैं हम लोग घाघरा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो सरयू, राप्ती, मोहना, बाबई, पश्चिम राप्ती नदी, कुआना नदी, शारदा नदी, गिरुआ नदी और गंडकी नदी। तो ये सभी घाघरा नदी की सहायक नदियां हैं। अब यहाँ पे दूसरा टॉपिक हम लोग क्या कवर करेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध। तो बांध का हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा अधवा बांध। कौन सा? अधवा बांध इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधवा बांध। अधवा बांध जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि रिहंद बांध किस नदी पर बना है। तो रिहंद बांध की अगर हम लोग बात करें तो ये रिहंद नदी पर ही बना है। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है भैया क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक बांध हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा सोनभद्र। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा बांध स्थित है। ठीक है, सोनभद्र इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि राम गंगा बांध किस नदी पर बना है। तो राम गंगा से पता चलता है कि ये राम गंगा नदी पर ही बना होगा। ठीक है, राम गंगा नदी पर ही बना होगा। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा
कि उत्तर प्रदेश में कौन सा बांध भारत और नेपाल के बीच संयुक्त उद्गम स्थल है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा शारदा बांध। शारदा बांध इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश के किस बांध को कमला नेहरू बांध के रूप में भी जाना जाता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा माता टीला बांध। माता टीला बांध इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसे कमला नेहरू बांध के रूप में जाना जाता है, माता टीला बांध को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि बाण सागर बांध, बाण सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी पर बना हुआ है। सोन नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा बांध बेतवा नदी प्रणाली का हिस्सा है? कौन सा बांध है जो कि बेतवा नदी प्रणाली का हिस्सा है? राइट आंसर हो जाएगा माता टीला बांध। माता टीला बांध इसका बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? यानी कि गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध को और किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रिहंद बांध को कहा जाता है। रिहंद बांध, रिहंद बांध इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने प्रमुख नदियां उत्तर प्रदेश की और प्रमुख बांध उत्तर प्रदेश के इस वीडियो में कवर कर लिया तो आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के सभी नदियां, सभी बांध यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो मैं आपको ये जानकारी बता दे रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में गंगा बैराज किस नदी पर बना हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी पर बना है गंगा बैराज। तो यहाँ पे जो हमारा ये ऑप्शन है भैया क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी पर बना हुआ है गंगा बैराज। तो यहाँ पे ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख बांध हैं कौन कौन से हैं। ऐसे आपको रिवीजन करा दूँ तो और याद रहेगा। यानी कि 5 बांध हैं, टिहरी बांध और रिहंद बांध, माता टीला बांध, धौला गंगा बांध और बाण सागर बांध है। ठीक है, रिहंद बांध की अगर हम लोग बात करें तो रिहंद बांध जो है वो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है और रिहंद बांध भारत के सबसे बड़े जलाशयों में से एक है। ठीक है, और रिहंद नदी पर स्थित है रिहंद बांध। चलिए यहाँ पे राम गंगा बांध की बात करें तो ये मुरादा जिले में स्थित है उत्तर प्रदेश के। और राम गंगा बांध राम गंगा नदी पर बना हुआ है। ये एक चिनाई वाला गुरुत्वाकर्षण बांध है और ये यूपी के प्रसिद्ध बांधों में से एक है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है कि माता टीला बांध ये ललितपुर जिले में स्थित है और माता टीला बांध जो है बेतवा नदी पर बना हुआ है। तो ये आपको पॉइंट से याद रखना है। और ये एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। ठीक है, चलिए गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध की अगर हम लोग बात करें तो ये सोनभद्र जिले में है और रिहंद नदी पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद धनरौल बांध की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है और ये काली नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? काली नदी पर स्थित है धनरौल बांध और ये एक ग्रेविटी बांध है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो लिस्ट के फॉर्मेट में भी मैंने आपको लगा दिया है। देखो क्वेश्चंस भी आपने कवर किया है और कुछ थ्योरी भी आपने कवर किया है। और इसके बाद अगर आप लिस्ट और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं तो आपको पूरी तरीके से ये चैप्टर जो है रिवीजन के तौर पर कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे रिहंद बांध की बात करें तो ये रिहंद नदी पर स्थित है, सोनभद्र में स्थित है, लेकिन किस गांव में है? तो पिपरी गांव में है। ठीक है, ओबरा बांध रिहंद नदी पर है, सोनभद्र में स्थित है। कन्हार बांध सोनभद्र में स्थित है, कन्हार नदी पर स्थित है। ठीक है, और सजनाम बांध ये ललितपुर में स्थित है। रोहिणी बांध ललितपुर में स्थित है। जमनी बांध ललितपुर में स्थित है। शहजाद बांध ललितपुर में स्थित है। ये सभी बांध हैं जो कि लिस्ट के फॉर्मेट में आपको याद रखना है। और राजघाट बांध इसे रानी लक्ष्मीबाई सागर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है, ललितपुर में स्थित है बेतवा नदी पर। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है, ललितपुर में। परीक्षा बांध झांसी में है, बेतवा नदी पर। और सुकमा
डुकमा बांध तो झांसी में है, बेतवा नदी पर है। शीतला बांध बेतवा नदी पर झांसी में है, ठीक है। और पथराई बांध झांसी में है। और निर्गजनी चित्रौरा बांध मुजफ्फरनगर में स्थित है, ठीक है। और इसके बाद सलवा भोला बांध ये मेरठ में स्थित है, ठीक है, आपको याद रखना है। और बेलका बबैल बांध यहाँ पे सहारनपुर में स्थित है, ठीक है। और खारा बांध कहाँ पर स्थित है? सहारनपुर में स्थित है। मौदाहा बांध हमीरपुर में स्थित है। मेजा बांध मिर्ज़ापुर में स्थित है। रामगंगा नदी पर है, धामपुर में स्थित है। काठी बांध कहाँ पर है? बिजनौर में है। अहरौरा बांध मिर्ज़ापुर में। अर्जुन बांध महोबा में। चंद्रप्रभा बांध चंदौली में। मुसाखंड बांध चंदौली में। कलागढ़ बांध कलागढ़ में। दोस्तों ये रहे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां और उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध, जो कि उम्मीद है जो कि आज का शानदार सेशन आपको बेहतरीन लगा होगा। और आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस की एग्ज़ाम डेट कब से स्टार्ट है? तो 23 अगस्त से इसका एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो आप लोग मेहनत करिए जम के। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पूरा यूपी करंट अफेयर, पूरा स्टैटिक जीके आपको इसी चैनल में इसी जगह आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो ईमानदारी से सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप चैनल में पहली बार चैनल में सेशन को अटेंड कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अगली क्लास पर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए।